नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम है राज नारायण सिंह। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इस मंडी में एक आड़ती व्यापारी हूँ। कौन सी मंडी है? ये फेज 2 सेक्टर 88 की मंडी बोली जाती है, नोएडा की। इसमें मैं लाइसेंस व्यापारी हूँ, लेकिन यहाँ जो भी सचिव आता है वो सिर्फ रुपया चूसने आता है। व्यापारियों को नींबू की तरह निचोड़ता है। व्यापारियों के हित में एक भी काम नहीं यहाँ करता है। 90% माल यहाँ अंदर आता है नंबर 2 में। और एक भी ट्रक अगर माल आता है प्याज का, तो उस प्याज पर कम से कम 5,000 रुपये सरकारी राजस्व की आमदनी होती है। ये 10 रुपये नग पर अंदर भेज देते हैं। और एक ट्रक अगर लहसुन आता है तो 20,000 मंडी का राजस्व मिलता है, और 20,000 के बजाय 5,000 में ही अंदर कर देते हैं। सब नंबर 2 के माल आते हैं, और 90% माल नंबर 2 में आते हैं, और सारा पैसा काली कमाई चली जाती है इन सचिव साहब की जेब में। सचिव साहब हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहते हैं, 8 दिन अपनी नौकरी बचाने में रहते हैं। जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार का इन पर केस चल रहे हैं। नोएडा, वहाँ लखनऊ में थे, एक व्यापारी आड़ती के साथ इन्होंने मारपीट किया, मुकदमा कायम हुआ था। यहाँ भी आते ही एक को सस्पेंड कर दिया और एक को वो कर दिया, क्या नाम है, त्यागपत्र दे के चला गया था, किसी तरह से फिर लाए। सचिव साहब यहाँ कभी किसी भी व्यापारी के हित में कोई काम ही नहीं किया। अगर व्यापारी के हित में ये लोग काम करते सचिव महोदय, तो मंडी में राजस्व बढ़ता, व्यापारियों का हित होता, व्यापारियों को मंडी शुल्क समय से देते, और इनकी दुकानें का मालिकाना हक मिलता। मालिकाना हक मिलता तो बैंक से लोन हो जाता, बैंक से लोन होता तो गवर्नमेंट को राजस्व मिलता। 99 साल का अथॉरिटी से ज़मीन है, केवल 20 साल के लिए व्यापारियों को दिया जाता है। व्यापारियों का जितना भी शोषण हो सकता था उतना शोषण करते हैं मंडी सचिव, और ऊपर के अधिकारियों को मिली भगत से। ऊपर के अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। अंजनी कुमार सिंह डायरेक्टर मंडी परिषद के कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। कहने पर कहते हैं सचिव से बात करो, सचिव सुनते ही नहीं। तो किसके यहाँ जाए रोने? डीएम सुनते ही नहीं तो रोने किसके यहाँ जाए? कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। मंडी राम भरोसे चल रही है। मंडी का 16 में मंडी का बाइलाज हुआ, हाई कोर्ट कहता है बाइलाज बनाओ। ये बाइलाज बनाए, शासन से अप्रूवल नहीं, मंडी हवा में चल रही है। कोई भी नियम कानून मंडी पे चलता ही नहीं। मंडी पर किस तरह से दुकान है यहाँ पे? हमारी यहाँ पर दुकान, ये हमें दुकान नहीं मिली है। अब इतनी महंगी दुकान हो जाती, काम करने नहीं दिया जाता है। लाइसेंस आपके हैं? हमारे पास 2 लाइसेंस हैं, लेकिन लाइसेंस मंडी के अंदर का बना हुआ है। अब मंडी में काम नहीं करने दिया जाता है। मंडी को इन्होंने क्या नाम, सचिव महोदय ने सारे ग्रीन बेल्ट को बेच दिया। हाई कोर्ट 2017 में माननीय भगवान दास के आर्डर में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि जो गरीब व्यापारी हैं, जो नहीं दुकान ले पा रहे हैं, उनको खुला चबूतरा और ये दे दिया जाए, क्या नाम है, खुली जगह दिया जाए। ये दे ही नहीं रहे। अब हम इतने साल से भटक रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लिखित हमने मांग तमाम कर लिया, लेकिन कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जिस अधिकारी खिलाफ हम शिकायत करते हैं उसी को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। तो इसलिए जांच नहीं निष्पक्ष हो पाती है, कार्रवाई कोई होती नहीं ऊपर से। मंडी में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार की समस्या दुकानें नहीं? कम से कम 50 लोग हैं, लाइसेंस है उनके पास, उनका काम नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जब हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी मनी नहीं होगी, हम प्रतिभाग नहीं करेंगे, तो हमें जगह नहीं मिलेगा। और अगर हम किसी तरह अपना पैसा भी जमा करने जाते हैं तो सचिव महोदय नहीं जमा करते हैं। यहाँ एक सुदर्शन बाबू हैं, मंडी सहायक है। सुदर्शन जी का ये है कि बिना पैसे का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। हमसे हमारा एक बार लाइसेंस बनाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर लाइसेंस सबका बन रहा था। हमने वहाँ 31 मई को जमा किया सभापति कार्यालय में। वहाँ से यहाँ आ गया, इन्होंने रिसीव कर लिया, फाइल गायब कर दिया। कहा 1 लाख रुपया लाओ तो लाइसेंस बनाएंगे। लाइसेंस ही नहीं बनाए, फाइल गायब कर दिए। जब इनसे हमने कहा कि लाइसेंस हमारा सामने नहीं बना रहे, इन्होंने कहा दूसरी फाइल तैयार करो, हम दे देंगे। फिर दूसरी फाइल तैयार करके 6 महीना हो गया। 6 महीना दिए हो गया, ये नहीं बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब इनको भी पैसा चाहिए। बिना पैसे का इस मंडी में कोई काम नहीं होता है, जिसका उदाहरण ये है कि 6 महीने से अब लाइसेंस नहीं बना। एक बार लाइसेंस हमारा सुदर्शन ने गायब कर दिया। प्रदेश की योगी सरकार करे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ये हास्यास्पद बात है। 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस है। यहाँ तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से कम जो लोग नहीं जगह पाए उनको जगह दे दिया जाए। वो ईमानदारी से अपना काम करें, रोजी रोटी करें, गरीब आदमियों का भरण पोषण हो। बच्चे भूखमरी कगार पे आ गए हैं, गरीब व्यापारी लोग। आपका कैसे परिवार चल रहा है दुकान? बस राम भरोसे चल रहा है, कोई आमदनी नहीं है, छोटी सी पेंशन है, उससे गुजर हो रहा है किसी तरह से। काम नहीं करने दे रहे हैं सचिव महोदय।
भाई कहीं जहां भी शिकायत करते हैं कहीं सुनवाई होती ही नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं होती है शिकायत करने को। आगे आप क्या मुख्यमंत्री? इसके बाद अगला हमारा प्रोग्राम है माननीय चीफ मिनिस्टर के यहाँ जा कर के मिल के 1 हफ्ता रहेंगे वहाँ, चाहे जब मुलाकात होगी उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को बताएंगे। जब नहीं होगा तो वहाँ आत्मदाह करेंगे। मर जाने से बेहतर है ऐसा काम करने से क्या फायदा जब इसे सच कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं को चीफ मिनिस्टर कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। यही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है जहाँ इतना भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला हो रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, न कोई विधायक सुन रहा है, न कोई एमपी सुन रहा है, न कोई मिनिस्टर सुन रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी समस्या को। तेजपाल नागर हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमने उनसे कह लिया, खूब कहा, एक नहीं कई बार कह लिया, वो फोन करके रह जाते हैं, कहते हैं आज फोन करूंगा, कल फोन करूंगा। तेजपाल नागर विधायक सुनते ही नहीं कोई। जब कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, अब फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि भ्रष्टाचार हो शिकायत बताओ, कर्मचारियों की शिकायत बताओ, शिकायत कोई सुनता नहीं। माननीय डायरेक्टर हैं अंजनी कुमार सिंह, वो भी ठाकुर हैं, वो इनके कहे पे चलते हैं। इन दोनों की मिली भगत है। कहते हैं 50% में कमाई अंजनी कुमार सिंह को देता हूँ, मेरे खिलाफ क्या करेंगे। सचिव महोदय कहते हैं कि यहाँ जो हमारी नंबर 2 की आमदनी होती है 70%, 70% में 30% कर्मचारियों को बांट के 70% हम अपना अधिकारियों को बांटते हैं, कुछ हमको भी बच जाता है। ये कहते हैं सचिव महोदय। इतनी महीने में 2 लाख रुपए का केवल यहाँ माल आता है, जिसमें पर डे का 10 रुपए की हो सकता है खाली प्याज से। भाई 50,000 पर डे हो जाएगा, आएगा, 5 ट्रक आता है, 1 ट्रक पे 5,000 मिलता है, तो 50,000 हुआ एक दिन में, तो 2 लाख रुपया रिकवरी दिखाते। इनपुट इनका स्टेटमेंट जाता है गवर्नमेंट को कि 2 लाख रुपए की आमदनी हुई महीने में। भ्रष्टाचार, मंडी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती।